हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के नॉन हिंदी के क्वेश्चन 50 मार्क के जिनके एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं, जो 50 नंबर के जैसे कि हिंदी रखे हुए हैं। चलिए मैं पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन है जो संजीवनी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? संजीवनी एक क्या है? संजीवनी एक है तो हम जानते हैं संजीवनी एक खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। संजीवनी का प्रतिपाद है। संजीवनी का प्रतिपाद क्या है? कच्छ देवयानी प्रसंग। क्या है? कच्छ देवयानी प्रसंग। दोस्तों आपको मेरे साथ थोड़ा अपने मन में बोलना है जिससे कि जल्दी से याद आपको हो जाए। चलिए आप तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्या है? स्रोत क्या है? तो महाभारत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाभारत। फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संजीवनी काव्य के रचयिता कौन है? तो संजीवनी काव्य के रचयिता आर.सी. प्रसाद सिंह है। आर.सी. प्रसाद सिंह। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद कर लेना है। और ये एग्जाम में निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आते हैं, कोई भी बुक का इसके लेखक यानी कि रचयिता कौन है। फिर चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आर.सी. प्रसाद सिंह की रचना क्या है? तो आप जान गए जो संजीवनी किसने लिखा है? तो आर.सी. प्रसाद सिंह। और आर.सी. प्रसाद सिंह की रचयिता कौन है? तो संजीवनी। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है उल्टा घुमा फिरा के, तो आपको हर हमेशा तैयार रहना है, चाहे क्वेश्चन कोई भी है और आप आंसर देने के लिए तैयार हैं। तो आर.सी. प्रसाद सिंह की रचना क्या है? संजीवनी। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? संजीवनी काव्य का प्रारंभ होता है। संजीवनी काव्य का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो देवासुर संग्राम से। देवासुर संग्राम से। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपको हो गया शुक्राचार्य कौन थे? तो शुक्राचार्य आपको पता होगा कौन थे। तो शुक्राचार्य हो गया आपको, शुक्राचार्य कौन थे? तो शुक्राचार्य वो दानवों के गुरु थे। किनके गुरु थे? दानवों के गुरु। कच्छ कौन था? तो कच्छ वो बृहस्पति का पुत्र था। किनके पुत्र थे? बृहस्पति का पुत्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कच्छ बृहस्पति का पुत्र। कच्छ को कितने वर्ष तक शुक्राचार्य आश्रम में रहता है? तो कच्छ जो है वो 10 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक शुक्राचार्य के आश्रम में रहता है। फिर अगला क्वेश्चन हो गया कच्छ की हत्या के प्रयास में दानव क्या करते हैं? क्वेश्चन ये कह रहा है जो कच्छ के मारने के लिए वो क्या क्या दानव करते हैं? तो दानव जो है वो कच्छ को मारकर उसके शरीर में भस्म बनाकर पेय में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या हो गया? कच्छ को मार के उसके शरीर में भस्म बनाकर पेय मिलाकर शुक्राचार्य को पिला देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो देवयानी किसकी पुत्री थी? तो देवयानी जो है ना शुक्राचार्य की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? शुक्राचार्य की। शुक्राचार्य कहाँ निवास करते थे? तो शुक्राचार्य तमसा नदी के तट पर। तमसा नदी के तट पर कौन रहते थे? शुक्राचार्य। ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है जो तमसा नदी के तट पर कौन रहते थे? तो क्या होगा जाएगा आंसर? शुक्राचार्य। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुक्राचार्य को कितनी बार संजीवनी का आहन करना पड़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 बार। कितनी बार? 3 बार। शुक्राचार्य को कितनी बार संजीवनी का आहन करना पड़ा? तो 3 बार। दानव सेना किस पर आक्रमण करती है? दानव सेना आप जानते हैं अमरावती पर। किस पे? अमरावती पे ये दानव सेना आक्रमण करती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए। संजीवनी विद्या प्राप्त कर कच्छ सर्वप्रथम किसे जीवित करता है? तो किनको जीवित करता है? तो शुक्राचार्य को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शुक्राचार्य। देवानी के समक्ष कच्छ अपनी तुलना किससे करता है? तो वो अपनी तुलना जो है जलाधर से करते हैं। किससे करते हैं? जलाधर से करते हैं। कच्छ देवयानी को किस रूप में देखता है? कच्छ जो है ना वो देवयानी को किस रूप में देखता है? वो जो है ना उनको अपने आप भी जानते हैं बहन के रूप में देखता है। किसके रूप में? बहन के रूप में। फिर चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कच्छ शुक्राचार्य संवाद किस सर्ग में आया? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपसे डायरेक्ट एग्जाम पूछा जाएगा। जो कच्छ शुक्राचार्य का संवाद किस सर्ग से आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा और छठा दोनों में कच्छ और शुक्राचार्य का संवाद है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। संजीवनी काव्य की नायिका है। तो संजीवनी काव्य में किसको नायिका के रूप में दिखाया गया है? तो आप जानते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा देवयानी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो देवयानी हो जाएगा इसका सही आंसर, याद कर लीजिए। कच्छ कहाँ रहने वाला था? तो कच्छ जो है ना वो अलकापुरी में रहते थे। कहाँ पर रहता था? अलकापुरी में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अलकापुरी। संजीवनी काव्य का नायक कौन है? संजीवनी काव्य का नायक
आप जाने जो नायिका अगर पूछे तो देवयानी, और नायक तो कच्छ। जैसे अपने लोग फिल्म देखते हैं उसमें क्या होता है हीरोइन, तो उसी तरह इसमें देवयानी को हीरोइन दिखाया गया है, और अगर हीरो की बात करें तो कच्छ हो जाएगा। समझिए बात को। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, ऐसे ही हम और वीडियो लाते रहेंगे। और आप ये भी बताएं जो कौन कौन सब्जेक्ट का वीडियो लाएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप किस कॉलेज से हैं वो भी ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।